हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, भारतीय उष्णदेशी मौसम विज्ञान संस्थान पुणे यानी कि IITM में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कल यानी कि 15 मार्च 2019 को रिलीज़ किया गया है। लास्ट डेट 5 अप्रैल 2019 है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी पहले की तरह आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अब आगे आपकी मर्ज़ी, वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मेरा काम है बताना ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है 31 मार्च 2020 तक के लिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 7 वैकेंसीज़ हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज़ हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सैलरी है 22,000 प्लस HRA, साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी है 44,000 प्लस HRA। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना। देखो भाई, इस तरह की जॉब्स मैं क्यों बताता हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस तरह के हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। आप चाहे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ले लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ले लीजिए, आइसर ले लीजिए, NCL ले लीजिए, निरे ले लीजिए, और बहुत सारे इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर पहली चीज़ तो जब आप काम करने जाते हैं तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज से BE-BTech किया है, एक बार आप इनके इंस्टीट्यूट में घुसेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या होता है इंस्टीट्यूट। तो आपकी बहुत से बच्चे होते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना पसंद करते हैं, और कुछ कुछ तो अपनी लाइफ वहीं बिता देते हैं पूरी ज़िंदगी, और कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ही जॉब कर रहे हैं और करते करते अब्रॉड निकल गए। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उनका प्रोफेसर से लिंक बन गए, परफॉर्मेंस अच्छी थी, प्रोफेसर ने बोला अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, अब जो भी प्रोजेक्ट आएगा तुमको यहीं हम कहीं ना कहीं तुमको लगाते जाएंगे, ट्रांसफ़र करते जाएंगे, तुम्हारा प्रोजेक्ट रिन्यू करते जाएंगे। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए अब्रॉड जाना पड़ता है। अब्रॉड फॉरेन की जो फर्म्स होती हैं वो लोग फंडिंग करते हैं, तो बुलाते हैं, भैया आओ यहाँ पर आके प्रोजेक्ट देखो, तो बाहर जाने के भी चांसेस होते हैं। और एटमॉस्फेयर वाकई में बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक बार इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। और इस मेरा मकसद इस तरह के वीडियोस बनाने का सिर्फ ये होता है कि जो BE-BTech जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, इस तरह के बच्चों को इस तरह के इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं मालूम होता है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। और ऑब्वियस है, मेरे टाइम पे भी नहीं होता था, कुछ नहीं पता होता था। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट आ चुका है, तो कम से कम दुनिया तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के बारे में हर एक एक बच्चे को अवेयर करना चाहता हूं कि जाओ, घुसो, यहाँ पर काम करो, देखो यहाँ पर क्या लाइफ होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि आखिर ये क्या इंस्टीट्यूट है। आप वेदर का कोई चेंज होता है, मानसून होता है, उसके सब के बारे में यही इंस्टीट्यूट हमें बताता है। The Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) is an autonomous research organization fully funded by Ministry of Earth Sciences, New Delhi. It is a premier institute of national and international repute devoted to research in various aspects of atmospheric sciences with emphasis on tropical meteorology, particularly on the climate change and Indian monsoon. अब देखिए, 5 अलग अलग पोस्ट हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट D, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C और प्रोजेक्ट असिस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं। ये 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसमें सिर्फ बोला है कि डिज़ायरेबल होना चाहिए, मतलब कि इसेंशियल नहीं है। सिर्फ ये 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अब देखिए, टोटल यानी कि 3 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C की सैलरी है 44,900 प्लस HRA। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है 22,000 प्लस HRA। अब HRA कितना देते हैं ये उस पर डिपेंड करता है, IITM पर। 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, ये सब उन पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम एज बोला है कि साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C के लिए होनी चाहिए 35 साल और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, कल से चालू हो चुका है, 15 मार्च 2019 से। लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2019। देखिए, पहली चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको बता दूं, कोई फीस नहीं आपको देना है, फॉर्म फ्री है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। इसके साथ साथ इसमें आपको अपना CV भी अपलोड करना है। हार्ड कॉपीज़ आपको नहीं भेजनी है, आपको हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है बस।
ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, उनका जो भी क्राइटेरिया है उससे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड या आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आपके पास बुलावा आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो बस प्रोजेक्ट असिस्टेंट का जॉब मिल जाएगा आपको। द अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन टेम्पररी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड अप टू 31 मार्च 2020। मैंने यही बोला है, देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अरे नहीं, हमको तो सरकारी नौकरी चाहिए परमानेंट वाली, हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं चाहिए। बहुत से मतलब 90% स्टूडेंट्स के मन में यही होता है, ज्वाइन नहीं करते हैं। सबके मन में यही है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, ज़िंदगी भर आराम से खाने को मिले। लेकिन जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट वाली जॉब्स होती हैं, बहुत ही गजब का एटमॉस्फेयर होता है। और कोई अगर कर रहा होगा बच्चा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो जिसने किया होगा उसको पता होगा कि वहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, प्रोफेसर से लिंक्स हो गए, तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू कर दिया जाए, या हो सकता है कुछ लिमिटेशंस हैं, नहीं रिन्यू कर सकते हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ किसका कितना सैलरी है, क्या है। विदाउट एक्सपीरियंस वालों के लिए सिर्फ ये है। अब देखिए, हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद देयर CV ऑनलाइन ओनली। वेबसाइट है www.tropman.res.in/careers। फैसिलिटी फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल कमेंस ऑन 15 मार्च एंड क्लोजेज ऑन दिस। अब आगे आ जाइए, ये सारी चीज़ पढ़ने लायक नहीं है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं। अब देखिए, पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट D, छोड़ दीजिए एक्सपीरियंस वाला। जो एक्सपीरियंस वाला हो भैया वो पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो। इसके बाद आगे आ जाइए, ये सब एक्सपीरियंस वाला है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जितना भी है इसमें एक्सपीरियंस मांगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B, ये एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है, एडवांस एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री मेजरमेंट। यहाँ पर देखिए क्या मांगा है, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है PhD इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स। अब सीधी सी बात है, जो PhD वाला होगा उसने अगर अप्लाई कर दिया तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी दिस इज़ नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये डिज़ायरेबल है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आगे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B, केमिकल कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पर भी B, यहाँ पर क्या है, BTech मांगा है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और मास्टर्स डिग्री। इसके अलावा डिज़ायरेबल है PhD इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स विद 2 years ऑफ पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सिर्फ डिज़ायरेबल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C, एमिशन इन्वेंटरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर MSc in emission inventory development of air pollutants and expertise in GIS, experience and knowledge of sources of emissions and data analysis tools। अब ये डिज़ायरेबल है, कुछ ये इसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी कोई फीस नहीं देनी, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करिए। आगे आ जाते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C, एयर क्वालिटी एनालिसिस एंड रिसर्च, एक पोस्ट। MSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगला तीसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C, एयर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो टोटल साइंटिफिक असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। कौन कौन एलिजिबल है मैंने बता दिया। तीसरी वाली के लिए BTech इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑब्लिक इन्वायरमेंटल साइंस और MSc इन फिजिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंस इन फर्मवेयर डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये डिज़ायरेबल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट ये डिज़ायरेबल है। अगर कोई बंदा ऐसा आ जाता है जिसके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, उसको बुला लिया जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एयर क्वालिटी एंड एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री रिसर्च। नंबर ऑफ पोस्ट 7। Essential qualification MSc in physics, chemistry, atmospheric sciences, environmental health, medical sciences और BTech any discipline। BTech किसी भी डिसिप्लिन में हो आप अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स।
इसके बाद यहाँ लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड डेटा एक्विजिशन। अगर आपको नहीं है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक साइंस और डेटा एक्विजिशन क्या होता है, क्या क्या टूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ एयर पोल्यूशन ऑब्लिक क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। अब देखिए क्या है, ये डिज़ायरेबल है। अब अगर कोई बंदा अपने सीवी में लिख देगा कि मुझे ये आता है एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें मुझे अगर आती हैं, वो अपने सीवी में लिख देगा, तो सीधी सी बात है भैया, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसको ही बुलाया जाएगा। तो अगर ये सब आप ईजिली आप इंटरनेट पर फाइंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन सब के बारे में, और आप अपने सीवी में लिख सकते हैं कि हाँ भैया हमको ये आता है। तो ये है पूरा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ये दूसरा पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, अलग अलग लिंक दिए गए हैं अलग अलग पोस्ट के। लिंक फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद लिंक फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी, लिंक फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी, लिंक फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी, और इसके बाद लिंक फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो पीडीएफ है, इसमें छेड़छाड़ मत करिएगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा। बाकी ये लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई क्वेरी आती है तो भैया ये कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दे दी गई है, swati@tropmet.res.in। फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट vijaya@tropmet.res.in। आई थिंक अब ये आपको मिल गया। अब शायद आप हमसे कोई फॉर्म फिलिंग्स रिलेटेड आप हमसे कोई क्वेरी नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको जवाब नहीं मिलता है तब आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।